जदयू को यहाँ से जीतने के लिए गाँव जाना चाहिए। फिर से खाद का जो है स्थिति कालाबाजारी होने लगी, क्राइसिस हो गया है। 400 रुपया में खाद ले रहा है। ठीक, मधेपुरा का जो यूरिया का जो सत्य रूपा करके है, रूपम करके है, ठीक, ये लोग क्या करता है, सब ब्लैकिंग कर देता, ब्लैक मार्केटिंग करवा देता है। रैक पॉइंट पर से ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो है तो है, मुंह पर। ठीक। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए एक बार फिर से मधेपुरा में है। और मधेपुरा की स्थिति को जानने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता अविनाश यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि मधेपुरा में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि 2 दिन बाद 26 तारीख को मधेपुरा के बगल में सुपौल में आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पधार रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। आरोप है कि वोट चोरी किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा और प्रशासन, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कहां तक सच्चाई है, इस पर चर्चा करेंगे। मधेपुरा के विकास पर चर्चा करेंगे कि मधेपुरा के लोग यहाँ कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, आने वाले चुनाव में क्या दिशा बदलने वाली है। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, जिस प्रकार से लगातार मधेपुरा में अब दिख रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, होर्डिंग बैनर सारे लग रहे हैं, दूसरे दल के लोग भी लगा रहे हैं, आपके लोग भी लगा रहे हैं, जदयू के भी लगा रहे हैं, कई सारे उम्मीदवार भी उभर के नए नए आए हैं। आप भी दिग्गज नेता माने जाते हैं और माना जा रहा है कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं जदयू के। क्या तैयारी है और मधेपुरा के लोग कितना परेशान हैं वर्तमान यहाँ के विधायक से, ये पहले बताइए। जी प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मधेपुरा विधानसभा के सभी जनता मालिक को मेरा प्रणाम। मैं इंजीनियर अविनाश आनंद और मधेपुरा मेरा ग्राम खुपेती घर है मेरा, और मधेपुरा में ही रहते हैं। यहीं से सारा जो है हम अपना देख रेख, और अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। जी जी। तो मधेपुरा दिल्ली आना जाना रहता है। तो हम भी इस बार बायोडाटा सब जमा किए हैं जदयू में, और प्रयास में हैं, और गाँव सबका विजिट कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ जैसा लगता है उस हिसाब से अपना कर रहे हैं। ग्राम में सभा वगैरह आपका जारी है, लोगों से मिलना जुलना जारी है। मिलना जुलना जारी है। तो जब आप गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो गांव के लोग क्या बताते हैं कि क्या कमी है मधेपुरा में, विकास कार्यों में क्या क्या परेशानी आ रही है, लोग किन चीजों से नाराज हैं आरजेडी के विधायक से? नहीं, वो तो कहीं घूमने सब नहीं जाते हैं, या उस हिसाब से कहीं काम नहीं किए हैं। ज्यादातर वो आपको पटना ही रहे। और जब वो शिक्षा मंत्री भी बने, जब चंद्रशेखर बाबू मधेपुरा से विधायक भी हैं वर्तमान, और जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो शिक्षा मंत्री रहते हुए एक भी ऐसा स्कूल जो कि अलग से हो, जैसे नेतरहाट सैनिक स्कूल टाइप का हो, जो बिहार में जैसे भी है बहुत सारा स्कूल है, आपको कुछ वैसा विद्यालय वगैरह कुछ ऐसा एक एक्स्ट्रा कुछ ना, केंद्रीय विद्यालय मधेपुरा में नहीं था। सिर्फ जमीन के कारण, जमीन अधिग्रहण के कारण केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया अभी तक। अब जाकर के सुने हैं इधर पर्रिया में सो जमीन उनको मिला है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं खुलवा पाए, तो उनका क्या है, वो तो पटना ही ज्यादा करके रहते। अच्छा, पिछले बार माना जा रहा है जो यहाँ पे आपके उम्मीदवार थे निखिल बाबू, वो भी उम्मीदवारी की लाइन में है, वो भी लगे हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि क्योंकि पहुंच ज्यादा है तो शायद टिकट उन्हें मिले। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। क्या लग रहा है कि मधेपुरा में सही से टक्कर देने के लिए जदयू को कैसे उम्मीदवार की जरूरत है, कौन टक्कर दे सकता है यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं आरजेडी के? जदयू की तरफ से टक्कर जैसे निखिल बाबू हैं, पिछले बार भी थे। जी जी। तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, वो ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में नहीं रहते हैं मधेपुरा में, जब इलेक्शन का समय आता है तब आते हैं, नहीं तो वो ठीक। जैसे मान के चलिए 2020 में वो हार गए थे, तो तब से उनको मधेपुरा में रहना चाहिए, शुरू से रहना दुख दर्द में हर जगह कहीं कोई दिक्कत परेशानी हर जगह है। गरीब आदमी सबको दिक्कत है, किसी को दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, किसी का अस्पताल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को पटना ट्रांसफर रेफर कर दिया जाता है। वहाँ कोई वैसा आदमी, अब हम लोग का मधेपुरा का वैसा कोई नेता नहीं है जो पटना जाने पर आपका सुनवाई हो जाए, या किसी पे छोटा मोटा केस हो जाता है, उसमें भी आदमी सबको परेशान होना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जिस केस में मतलब आप आपसी मेल करवा सकते हैं, या आपके
लग जाने से उसमें दो आदमी का समझौता हो सकता है। उस समय भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया जो है सो ठग लिया जाता है बिचौलिया सब के द्वारा। नेता विहीन हो गया, मधेपुरा नेता विहीन हो गया है। गया। और यही वजह है कि मधेपुरा में आने वाले समय में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो जदयू कैसे लोगों को टिकट दे। अविनाश जी भी उम्मीदवारी हैं, अविनाश जी को अगर टिकट मिलता है और अविनाश जी क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से मधेपुरा के लोगों की समस्या दूर हो सकती है। समस्या तो देखिए छोटा छोटा समस्या से ही बड़ा समस्या होता है जी। ठीक, तो छोटा समस्या को अगर लोकल लेवल पर यहाँ पे ही उसको सॉल्व कर दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि बड़ा समस्या होगा। अगर आपका तबीयत भी खराब होता है तो पहले सर्दी बुखारी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका अगर सही समय पे आप इलाज करवा लिए तो फिर आपको बड़ा बीमारी होने का संभावना, फिर बड़े डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मधेपुरा का जो इशू है छोटा छोटा इशू है, किसी को जमीन से रिलेटेड विवाद है, किसी को आपको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई थाना का चक्कर लगा रहा है, तो किस कारण से लगा रहा है, किसी का घर जल गया वो मुआवजा का मांग कर रहा है, वो ब्लॉक जा रहा है तो उसको सही आदमी से मुलाकात नहीं हो पा रहा है तो उससे रुपया का मांग किया जा रहा है। तो इस सब के लिए कि हम किसके पास जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी लोग के पास भी जाता है तो हर जगह का मुखिया जी को सबसे अच्छा बनाव नहीं है। कुछ नेता है जो मान के चलिए हम मुखिया जी को वोट दिए हैं तो मुखिया जी मेरा मदद कर देगा, कुछ ऐसा है जो मुखिया जी को मदद नहीं किया तो उनका वो नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी एक और चीज है, 26 तारीख को 2 दिन बाद राहुल गांधी आ रहे हैं आपके बगल में सुपौल, और सुपौल में आपके यहाँ राहुल गांधी तेजस्वी यादव आ रहे हैं। उनका आरोप है कि अभी जो SIR चला था, चुनाव आयोग द्वारा वोटर सत्यापन का काम जो चला था उसमें काफी धांधली हुआ है और वोट चोरी का मतलब उन लोगों ने स्लोगन दिया है कि वोट चोरी करवा रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी। अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो वोट चोरी कैसे हो जाए? इलेक्शन होने के बाद ना आपको पता चलेगा वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ। तो उनका तो नारा ही हमको लगता है जो गलत है। वोट चोरी अभी कैसे, अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं तो वोट चोरी कैसे हो जाए? इलेक्शन के बाद आप ये कर सकते हैं ना कि जो वोट चोरी हो गया, अभी इलेक्शन हुआ कब जो वोट चोरी हो गया? कई सारे लोगों को ले जाते हैं, उनसे कहवाते हैं मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, हालांकि वो खुद ही बाद में कहते हैं नहीं मुझे गलत तरीके से नहीं। हम देखिए उसमें बताते हैं, उसमें क्या है कि जैसे मेरा नाम अभी खोपैती में है, वार्ड नंबर 9 मेरा घर है, मेरा वहाँ का जो वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नाम है। तो बहुत सारा आदमी क्या है कि गाँव में भी उनका नाम है, शहर में अगर वो जमीन लिए हुए हैं या जॉब कर रहे हैं, घर है उनका तो शहर में भी उनका नाम है, पटना में भी अगर वो रहे हैं तो पटना में भी एक एक आदमी का 3-3 जगह भी नाम, ठीक। तो 2 जगह तो वोट गिरा, 3 जगह तो वोट गिराएगा नहीं, गिराएगा किसी एक ही जगह। और जब इलेक्शन आता है तो उसके बाद कितना भी प्रयास कर लेने के बाद, चाहे सरकार किसी का भी हो, ठीक, तो 55%, 60%, इससे ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाता, ठीक। तो 40% वोटर गया काम, या तो कुछ मरा हुआ था, तो जो मरा हुआ तो उनका वोटर में नाम रख करके क्या फायदा। तो उनका अब हो सकता है कहीं कहीं मिस हो गया होगा, या हो सकता है जो BLA वो भी जगह मिस हो जाता है। BLA सब पार्टी का भी तो BLA है ना, RJD का भी BLA है, उनसे भी बोला गया है कि आप अपना फॉर्म भर के दीजिए। अगर कोई ऐसा आदमी है जिनका नाम छूट गया है या नाम कट गया है या उनमें मृत लिखा गया है तो उनका सुधार हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो गया, ठीक। जैसे मेरे ही दादाजी हैं, वो देहांत हो गया उनका, ठीक। तो उनका अगर नाम होगा तो उनका नाम को तो छाटा जाएगा, ठीक, कि नहीं छाटा जाएगा। अगर मेरा मधेपुरा में भी नाम हो या मेरे गांव में भी नाम हो तो किसी एक ही जगह का हम रहेंगे ना, कि एक आदमी 2 जगह का नागरिकता थोड़ी ले सकता है। मधेपुरा का भी या खोपैती का भी एक विधानसभा में है तो मेरा जैसे गांव में एक ही जगह मेरा नाम है तो एक जगह है। अगर मेरा नाम कहीं और भी रहता, सुपौल में रहता, पटना में रहता, तो कहीं एक जगह हम नाम जहां हमको रहना है वहीं रखते, किसी एक जगह नाम रखते। तो मैक्सिमम आदमी वैसा ही आदमी का नाम छठा है जिनका 2 जगह 3 जगह था, ठीक। कुछ हो सकता है मिस हुआ है तो उसका BLA-2 सब पार्टी का है, जदयू का भी है, बीजेपी का भी है, RJD का भी है, हर एक पार्टी का, ठीक। वो अपना अपना BLA-2 BLA-1 जैसे जहाँ जो है वो अपना बनाया हुआ है। उनका जो अध्यक्ष है वो सब फॉर्म ले रहा है या जिनमें सुधार का जरूरी है सुधार करवा रहा है। इनमें तो चाहे राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो या उनका पार्टी का जो भी है, उनको भी बढ़ चढ़ के बिल्कुल काम करना चाहते नहीं है और आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के अगर आपने चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सभी पार्टी के जो BLO है, सरकार के BLO के अलावा सभी पार्टी के BLO भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सरकारी BLO
जिम्मेदार है। तो अगर लिस्ट बन रहा है और उसमें कुछ खामी है तो आपके पार्टी के जो बीएलओ है वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों चुप वो सुधार करवाएं। अगर कहीं लग रहा मिस्टेक तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसे आप सुधरवा सकते हैं, और सुधरवाने के लिए डाटा आप दीजिए, अपना प्रूफ दीजिए, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सा बात है, बिल्कुल। और इसे लेके हंगामा मचा हुआ है कई जगह। जो यात्रा निकलती है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, उसके बीच में कल देखा गया कि 2-3 एम्बुलेंस फंसा हुआ था और जो बीमार लोग थे वो परेशान थे। भागलपुर में पूरा जो भागलपुर का एक तो पुल पे पहले ही जाम लगता है, और कल पूरा भागलपुर मुंगेर रोड जाम हो गया था। कई सारी परेशानी ये सब देखी जा रही है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग परेशान हो रहे हैं। उस परेशानी के कारण अगर जो वोटर कांग्रेस के या आरजेडी के थे, कहीं वो भी खिसक के ना आ जाएं। लास्ट में आप ये बताइए अविनाश जी कि मधेपुरा के लोग, मधेपुरा को माना जा रहा है शुरू से ही कि यहाँ पे समाजवादियों का घर रहा है। बीपी मंडल साहब हो या जब भी कभी लालू जी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, भूपेंद्र बाबू थे, आरपी बाबू थे, बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े लोग, शरद यादव भी यहाँ चुनाव लड़े, बड़े बड़े लोग यहाँ चुनाव लड़े, और ऐसे में जदयू फिसड्डी सी होती जा रही है। 2005 के बाद यहाँ शायद जदयू नहीं जीत पाई, लगातार जदयू यहाँ से हारती जा रही है। तो जदयू को जीतने के लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए? दर्शकों को और वोटरों को आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे कि जदयू यहाँ से जीत सके? जदयू को यहाँ से जीतने के लिए गांव-गांव जाना चाहिए, सभी समाज में जी, खास करके यादव में, मुस्लिम में और अदर में भी जाना चाहिए जहां उनको लग रहा है कि नहीं। और लोग देखिए, अभी यहाँ पे नेता क्या जरूरी है, ठीक ना, यहाँ पार्टी विशेष कम। अभी तो लोकसभा पिछले बार देखा गया कि बहुत सारे गांव में आपके कैंडिडेट गए भी नहीं। सांसद महोदय जो है तो वो भी जदयू से हैं और मधेपुरा लोकसभा से हैं और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जदयू से दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक ना, पार्टी, कोई भी पार्टी से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ का जो लोकल, बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ये भी क्लियर कर दूं कि लोग सोचते हैं कि यादव वोटर जो है वो आरजेडी का बंधा हुआ है, लेकिन मधेपुरा सीट से दिनेश चंद्र यादव लगातार जीतते आ रहे हैं, और वो जदयू से जीत रहे हैं, आरजेडी से नहीं जीत रहे हैं, जदयू से जीत रहे हैं। तो ये कहना कि मधेपुरा आरजेडी का घर है, आप लोकसभा में देखेंगे तो ये जदयू का हो जाता है, और विधानसभा में पता नहीं क्यों आरजेडी का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जदयू को ये समझने की जरूरत है, या तो कैंडिडेट में कमी है या प्लानिंग में कमी है। तभी अगर कैंडिडेट सही हो और प्लानिंग सही हो तो यहाँ से एक बार फिर जदयू के उम्मीदवार जीत सकते हैं। और फिर वही कंटिन्यू मैं चाहूंगा कि क्या करना चाहिए ताकि जदयू जीत सके। जदयू को यहाँ से कैंडिडेट नया देना चाहिए, नया कैंडिडेट देना चाहिए, कैंडिडेट बदलना चाहिए, बिल्कुल। निखिल मंडल ऐसा नहीं कि आदमी गड़बड़ है, सब नहीं, अच्छा आदमी है, ठीक ना, पढ़े लिखे भी, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर माने जाते हैं। और सॉफ्ट कॉर्नर में मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग बिल्कुल ये करना है वो नहीं करना है, ऐसा थोड़ा कि पढ़ा लिखा लोग ही विकास कर सकता है, तो कहीं नहीं है। विकास करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ग्रामीण परिवेश होना चाहिए, गांव का समझ होना चाहिए। और कुल मिला के जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पटना में रहते हैं, चुनावी साल में एक साल पहले आते हैं, फिर 4 साल गायब हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिर भी घूम रहे हैं, बिल्कुल। तो ये है, अभी घूम रहे हैं। ऐसे ही अगर वो 4 साल से घूमते रहते तो आदमी का दुख दर्द समझते रहे ना, तो नेता में ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। और अगर वो लगातार 4 साल से घूमते रहते तो आज स्थिति कुछ और होती, और फाइट जबरदस्त देने में वो सक्षम। जबकि हम लोग का जो विधायक है वो कहाँ कहीं जा रहा है, कहाँ 15 साल से है, तो ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ खास करवाए, ज्यादा घूम नहीं पा रहे हैं। तो विधायक जी भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और जदयू कोई नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों का वही हाल है। लेकिन अंतिम समय में अगर आपको फाइट देना है तो लगातार 5 साल जो लोग यहाँ बने रहते हैं, ऐसे उम्मीदवार को एक नया सोच का जो लगे कि हाँ ये टक्कर दे सकता है, और हिसाब से भी हमेशा जनता लग रहा है आपको कि नहीं इनमें है कि वोट काट सकता है, जो यहाँ से 15,000 तक यादव का वोट काटेगा, यादव का वोट, वही यहाँ से जदयू से विधायक बनेगा। इस बात को आप लिख लीजिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कितना भी आप फॉर्च्यूनर, गार्ड,
5 गो गाड़ी लेकर के बैनर पूरा विधानसभा में आप लगा दीजिए, भर दीजिए। हाँ, एक और बैनरबाज आप कितना भी कर दीजिए, आपका भी हिसाब लिया जाएगा। 15 साल से आप भी हैं मधेपुरा में, राजनीति में है, और पद पे आपको मधेपुरा का जनता दिया हुआ, पूरा जिला का। ये नहीं कि सिर्फ मधेपुरा विधानसभा में, पूरा जिला। जैसे शेखर यादव 15 साल से मधेपुरा विधानसभा से आपको विधायक है, ठीक, उसी तरह एक और है जो आपको पूरा जिला का मोटा मोटी हमको लग रहा है 15 साल से वो भी 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक। और आपसे भी पूछा जाएगा कि 15 साल में आप कहाँ क्या किए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। तो कुल ये है कि खाली हवाबाजी चल रहा है गार्ड से, और कहीं भी चले जाने से आजकल। अभी तो तेजस्वी, हम एक बार और आपको बोले थे कि जो भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक ना। भीड़ इकट्ठा आराम से होता है, ठीक, उसका कुछ है ऐसा, कोई भी नेता कर लेता। प्रशांत किशोर जी भी अभी आए थे आपको नवटोल में, अच्छा खासा भीड़, ठीक। अब वो सारा का सारा वोट में परिवर्तित हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं। भीड़ को वोट में बदलना बहुत टिपिकल काम होता है, और ये अगर भीड़ वोट में बदल जाए तभी जीत पाते हैं लोग। अभी आपका मधेपुरा में एक अच्छा नेता है, आप 15 साल से हैं, आप अपने बारे में पहले बताइए कि हम क्या क्या किए हैं। हम ये चीज किए हैं, ये चीज किए हैं। अभी दिनेश बाबू सांसद है, वो बताते हैं कि हम मधेपुरा में NH बनवाए हैं, हम ओवरब्रिज बनवा रहे हैं हर जगह। मधेपुरा में हमको लग रहा है 7 से 8 ओवरब्रिज बन रहा है अभी के डेट में। आप मठाई से शुरुआत कीजिए तो, ठीक ना। हम लोग का जो ये सुखासन रोड है, इधर आने के लिए सोचना पड़ता था, ठीक ना। और बहुत जल्द जो है सो ओवरब्रिज का काम हमको लग रहा है 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ऐसा फिर आपको मधुबन के पास है, मानिकपुर के पास है, फिर आपको आगे जाके देखिए मुरलीगंज के पास है, ठीक ना। सब मिला के हमको लग रहा है 8 के आसपास मधेपुरा में सिर्फ ओवरब्रिज बन रहा है, ठीक। काम दिनेश बाबू काम किए तो दिख रहा है काम किए, ठीक, बिल्कुल। तो आप अगर 15 साल से सत्ता में है तो आपका तो कुछ काम दिखना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर आप क्या किए, बिल्कुल, कि खाली एस्टिमेट पर काम चल रहा है, होर्डिंग पोस्टर से काम चल रहा है, ठीक। आप जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, आप पटना वाले को दिखा रहे हैं, पटना वाला सब चीज देख रहा है, ठीक ना। जैसे ऊपर वाला सब चीज देख रहा है, उसी तरह पटना वाला भी सब चीज देख रहा है कि जो आपका बेस क्या, आप क्या वोट परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक। अब दिखाने के लिए तो हम आज से कहते हैं हम 15 गाड़ी लेके चल देंगे, 25 गाड़ी लेके चल देंगे। जब तक मतलब टिकट नहीं दिया जा रहा तब तक हम एकदम डेली का डेली शो ऑफ करने से क्या जनता को क्या फायदा हो जाएगा। अगर एक पैसा का भी फायदा जनता को हो तब बताइए। जागरूक करना है, जागरूक जनता है, उनको थोड़ा बहुत समझाना कि 15 साल फलना बाबू रहे, 15 साल से फलना बाबू वर्तमानों में चल रहा है, तो ई तोरा की दल का फायदा है, ओकरा लंग जे गेलो तो तोहर काम कैल का, ठीक। तोरा अगर कोनो छोट मोट विवाद भेले तो ओकर जे छे हल तोरा निराकरण भेले कि नहीं भेले, कि तोरा थाना पुलिस जाइए। अब मारपीट, छोटा मोटा मारपीट हो जाए, आपको अभी पटना में IGMS में दिखाना हो, ठीक। अब उसके लिए अगर आपको यहाँ का नेता काम ना करे, ठीक, अगर पटना में एक फोन पे आपका सुने नहीं, ठीक, तो फिर क्या फायदा नेतागिरी का। एक आदमी गरीब आदमी है, पंजाब दिल्ली कमाता है, ठीक, उनको कुछ नहीं, आपसे रुपया थोड़े चाहिए, ठीक। उनको अब कभी अगर इमरजेंसी अगर कभी उनके साथ कोई घटना हो गया या ऐसा कुछ हो गया, परिवार में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको आप समझा बुझा करके दोनों को, परिवार को शांत कर दीजिए, बिल्कुल। आप आग लगाना चालू कर दीजिए। राजनेता का काम यही होता है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, फोन करके काम हो जाए, या दो पक्ष का अगर झगड़ा है तो आपस में बिठा के काम हो जाए। बीमार है तो डॉक्टर को फोन, डॉक्टर से हो या जैसे भी हो, या कोई छोटा मोटा बहुत सारा काम है। खाद का है, ठीक। अभी देखिए ना, खाद का एक बहुत बड़ा इशू फिर से आ गया, ठीक। जनता को खाद नहीं मिल रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। आप घूम रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, गाँव का आदमी से पूछे ना खाद का दिक्कत है कि नहीं है। फिर से खाद का जो है स्थिति कालाबाजारी होने लगा, क्राइसिस हो गया है। 400 रुपया में खाद ले रहा है, ठीक ना। हम इधर पता किए तो हमको फिर पता चला है गाँव सबसे, ठीक। मेरा भी लाइसेंस मतलब 5 साल हो गया था, तो मेरा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ, इस बार हम भी खाद नहीं उठा पाए, अच्छा, ठीक ना। पैक्स में तो हम सब बार खाद उठाते थे, इस बार मेरा 5 साल हो गया था, पिछला 5 साल का टर्म मेरा पैक्स वाला खत्म हो गया था, उसके बाद मेरा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ था। हम ग्रामीण सबसे पूछे कि खाद की रेट में डलता था, 400 450, उसमें क्या एक नैनो यूरिया अलग से दिया जा रहा है, ठीक। अब वो आदमी को कुछ नहीं है, कहीं पे रख दीजिए, उसको छज्जी पे रखने वाला एक सिस्टम आ गया, मतलब उसका यूज करना नहीं आता है। वैसा व्यवस्था भी यहाँ नहीं है कि अब आपका 1 बीघा 2 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत है, उसमें आप छिड़काव करने के लिए वैसा यहाँ पे मशीन भी नहीं है। छोटा मशीन से आजकल
नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल किसान कौन नेता है जो इस पे आवाज उठाया, हमको बताइए तो। इलेक्शन को 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा, ठीक है। जो कोई मधेपुरा का जो आपको कृषि पदाधिकारी है, जिला कृषि पदाधिकारी है, हिम्मत जो उनको जाके कोई बोले। और अभी तक पेपर में आया है, सबका फोटो आ रहा है, फेसबुक पे दे रहा है, आज फलना मंदिर पे गए, 5,000 रुपया दिए, यहाँ मंदिर ढलाई करवाएंगे, फलना जगह गए, यहाँ जन सुनवाई किए, BLA 2 BLA 1 हो रहा है, मेरा नाम काट दिया गया है, तो वोट चोरी हो रहा है, ठीक। आप खाद वाला पे क्यों नहीं? मुद्दा है किसानों की जो समस्या है, किसान के लिए आज धान का सीजन है, खाद ये हम नहीं बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर यादव का ही प्रॉब्लम है, ये चंद्रशेखर यादव का नहीं है, ये तो आम प्रॉब्लम है। स्थानीय विधायक है, मान के चलिए, उनका तो जो है वो तो सत्ता में है, माननीय है, तो उनका है। जदयू से भी जो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो आप कितना बार इस पर आवाज उठाए, बिल्कुल। कहाँ प्रदर्शन आपने खाली हवाबाजी कर देने से, मधेपुरा से घेलार, घेलार से मुरलीगंज, मुरलीगंज से गमरिया चले गए, फोटो खिंचा लिए, एकदम बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है, जय मधेपुरा तय मधेपुरा, कौन सी जय मधेपुरा? बिल्कुल। तो जो जनता का असली मुद्दा है इन्होंने उठाया, किसान परेशान है खाद को लेकर, खाद ब्लैक। हम लोग टैक्स में है, देखिए हम लोग टैक्स में है, टैक्स का कहानी बता रहे हैं। टैक्स में क्या किया है, 1 वार्ड पर 14 बोरा, ठीक, 1 वार्ड पर 14 बोरा का आमंत्रण दे रहा है। हम लोग का 14 गो वार्ड है, मोटा मोटी 200 के आसपास यूरिया देता है। हम मेरे गांव में खपत है मोटा मोटी 1500 यूरिया का। 1500 यूरिया आएगा तब जाकर के पूरा खोपेती तुनियाई के हर एक किसान को होगा, मिलेगा, ठीक। 1 वार्ड में 14 आदमी 1-1 बोरा करके देंगे, किलो से देंगे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाद उठाने का मन नहीं करता है, ठीक। मधेपुरा का जो यूरिया का जो सत्य रूपा करके है, रूपम करके है, ठीक, ये लोग क्या करता है, सब ब्लैकिंग कर देता है, ब्लैक मार्केटिंग करवा देता है, रैक पॉइंट पर से ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है। आप रुपया भेज पैक्स आपको मात्र 200 बोरा, बहुत लड़ झगड़ के आपको 300 बोरा देगा, क्या बोलेगा? डीएम साहब का आदेश है, 1 वार्ड में जो है 14 बोरा करके 12 बोरा करके अविनाश जी होगा, आपको 200 बोरा होगा, 200 बोरा से ज्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं तो रुपया मत भेजिएगा ज्यादा, ठीक। अब बताइए तो कौन 1 वार्ड में मोटा मोटी 200 बोरा का जरूरी है, 100 बोरा का जरूरी है, तो ये होता है। खाद डर से भी कभी कभी नहीं उठाते हैं कि खाद के बीच में रहने का ये फायदा होता है। असली मुद्दा ये है आज के डेट में, इस मौसम में जब धान का सीजन है, ये असली मुद्दा है। और इस मुद्दे को कोई ना तो विधायक उठा रहे हैं, ना ही जो पिछले बार उम्मीदवार थे जदयू के निखिल बाबू वो उठा रहे हैं, या जो और भी बैनर पोस्टर लगा के घूम रहे हैं तथाकथित उम्मीदवार के तौर पर जदयू के, कोई नहीं उठा रहा है, कोई नेता नहीं उठा रहा है। और उन्हें पता ही नहीं है समस्या क्या है। समस्या उसे पता होता है जो गांव में घूमता हो, जो किसानों से मिलता है। और अविनाश जी को इसलिए पता है कि इन्होंने गांव में लोगों से मिलके और जाना कि ये समस्या किसानों की, ये समस्या, हाँ, समस्या जो है आपको उसको मानना पड़ेगा। अभी खाद सबसे बड़ा इशू है, खाद। मेरा खुद का लाइसेंस अभी रेन्युअल नहीं हुआ है, जिस कारण से हमको खुद इस बार जो है तो थोड़ा हम भी दूसरे काम में व्यस्त थे, बीच में पटना सब चले गए थे, तो हम दिए हैं ऑनलाइन रेन्युअल करने के लिए दिए हैं। तो इन सारे समस्याओं का समाधान अगर चाहिए तो आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, पार्टी को सोचना पड़ेगा, ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा, तभी मधेपुरा का समस्या दूर हो सकता है। मधेपुरा के लोग, मधेपुरा के आप तो सबको देख ही रहे, हाल बन सकती है, देख ही रहे। 15 साल से तथाकथित भी है, 15 साल से ये है, ठीक। वो भी आपको जहाँ पे जिस पद पे है वहां से आपको क्या लाभ मिला है, कौन सा काम आपका जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र का जो काम हो रहा है, तो कितना इंच ढलैया हो रहा है, कितना इंच आपको कितना चौड़ाई हो रहा है, वो सब चीज नहीं बोलना चाहिए। मान के चलिए इलेक्शन अपने जगह है, किसी का हम, लेकिन लोग जानते हैं ये चीज। और जो हिसाब देना है वो आपको विधायक से भी हिसाब लोग चाहते हैं, जो जिला परिषद के लोग हैं, जो बैनर पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, उनसे भी लोग हिसाब चाहते हैं, और जो पूर्व में उम्मीदवार रह चुके हैं उनसे भी किसान ये जानना चाहते हैं कि आपने किसानों के खाद का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 2 टूक में जिस नेता से पूछिएगा वो कह देगा कि यूरिया का कोई स्कार्सिटी नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रहा है। हम तो आज जिला कृषि पदाधिकारी से बात किए हैं, जिला कृषि पदाधिकारी से और डीएम साहब से बात करने का क्षमता किसी में नहीं है। और वो जो कह देते हैं नहीं डीएम साहब सही बोल रहे हैं, जिला कृषि पदाधिकारी सही बोल रहे हैं, ठीक। उनको ये नहीं बोल सकते अगर सही है तो मेरे साथ गाँव चलिए, किसान से पूछिए, गाँव चलिए, बिल्कुल बिल्कुल गाँव चलिए, वहां देखिए किसान से हम पूछते हैं कि तू खाद कते में ले लो है,
ठीक, बिल्कुल। हम लोग गाँव में रहते हैं, वो हमने भी हम लोग को खुद शर्म लग जाता है कि बिल्कुल। मधेपुरा में रहने के बावजूद गाँव से शहर आते हैं, घूमते हैं, हम लोग के बारे में जानता है कि सबको सब जगह से है, जान फिर पहचान। भी आदमी बोलता है कि वो 400 टका तो हम लोग से ले लेंगे। जबकि हम जब तक आज तक खाद उठाए हैं, आप मेरे गांव में किसी से पूछ लीजिएगा, ठीक, जैसे 200 बोरा ही आया, कभी 300 बोरा आया, कभी 350 बोरा आया, कभी लड़ झगड़ के हम 500 बोरा लिए हैं। ठीक, जब भी जैसा रहता है तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के नहीं लेते हैं, लड़ना पड़ता है, लड़ के लिए। एक बार ट्रक खुद हम लेके चले गए थे रेकपनपुर से, हमको बुखार लगा हुआ था, बोला कि नहीं खाद अब नहीं देंगे। हम बोले खाद कैसे नहीं देगा, खाद तो उठा के ले देंगे, तुमको जिसको जहां जाके केस करना करो, हम खाद लेके किसानों की लड़ाई लड़ने वाला जो होता है वो ऐसे लोग होते हैं, लड़ के झगड़ के किसानों का समस्या आपको समाधान करना है, तभी किसान आपको रिजल्ट देगा। और जो कहा जा रहा है कि मधेपुरा में वही जीतेगा, जदयू का या एनडीए का वही उम्मीदवार जीतेगा जो 12 से 15 हजार एक्स्ट्रा वोट लाने की क्षमता रखता हो। और वो कौन रखेगा? जिसे गांव के बारे में पता हो, जिसे गरीब के बारे में पता हो, जिसे गाय चराने वाले के बारे में पता हो, जिसे किसानों के बारे में पता हो। जब किसानों का मुद्दा आप उठाइएगा नहीं तो आप कहां से जीतिए। अभी देखिए क्या हो गया है, जैसे मेरे बारे में पता चला है कि ईवी विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, जदयू में बायोडाटा सब दिया, तो कुछ नेता ऐसा है उनका दिमाग जो है तो काम ही नहीं कर रहा कि ये कैसे हो गया, इनको कहाँ वोट होगा। ठीक, जब उनको पता है, जो पुराने राजनीतिक हैं या जो मधेपुरा से सही में उनको ताल्लुक है राजनीति से, उनको सारा पता है। वो जब मेरा नाम जान रहा है, ठीक, तो उनको लग रहा है ना ये लड़का वोट काट लेगा, इसके पास वोट है। ठीक, मेरे पास कुछ ऐसा भी आए कैंडिडेट कि जो आप जो है इस बार छोड़ दीजिए, हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम इतना इतना खर्चा कर दिए। हम बोले कीजिए ना, अगर आपको टिकट देगा तो आपका मदद करेंगे पार्टी के नाते पर। पार्टी जिसको इस तरह का नहीं है, हम जदयू में है तो जदयू में रहेंगे, वोट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो है तो है मुंह पर। ठीक, एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता का जो काम है कि भाई हमारा भी अधिकार है मांगने का, अगर मिलता है हमारा मिलता है तो आप सपोर्ट कीजिए, आपको मिलेगा। वो तो ऊपर पार्टी लेवल का बात है, वो किस हिसाब से टिकट दे रहे हैं। उनको अगर लगेगा मेरे में कि एबिलिटी है, हम जीत सकते हैं या हम जनता को खुश कर सकते हैं, या हमारे पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से मेहनत करके, हम अपना फाइट करके हम किस तरह से टिकट का हकदार हो सकते हैं और हम अपने ऊपर वाले नेता को समझा सकते पाते हैं। बिल्कुल, ये डिसीजन ऊपर लेना है, पार्टी के आला कमान को लेना है, और जो डिसीजन होगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर ये सीट जीतना है तो ऐसे नेता की जरूरत है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।